एक अकेला बाप अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशात को पूरी करता है, अच्छी तालीम भी उनको दिलाता है, अच्छे कपड़े उनको पहनाता है, अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को खिलाता है, अपनी परवाह नहीं करता है, मेहनत करता है, दिन रात मजदूरियां किया करता है, मगर अपने बच्चों को जरा सी तकलीफ नहीं आने देता है। अच्छी तालीम से बच्चों को आरास्ता किया, उनका मुस्तकबिल संवार दिया, मगर यही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, जब इसकी कमर झुकने लगती है, जब ये कमजोर हो जाता है, यही बाप बच्चों को अब बोझ लगने लगता है। अब इस बाप के लिए जरा सा कुछ करना इनके लिए बड़ा दुश्वार हो जाता है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जमाना जिसके लिए एहतिमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। आज क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे मुआशरे के अंदर, बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, बच्चों ने ले जाकर, शहरों में यही होता है, बच्चे ले जाकर माँ बाप को ओल्ड एज होम के अंदर डाल दिया करते हैं। एक बाप अब बोझ लगने लगा, बाप का ख्याल इतने 4-5 बेटे मिलकर नहीं रख पाते, मगर बाप ने अकेले मजदूरी करके, मेहनत करके 5 बच्चों को पाल दिया, 5 बेटों को अच्छी तालीम से आरास्ता कर दिया, 5 बेटों को अच्छी तालीम दी, अच्छी तालीम और तरबियत से उनकी जिंदगियों को संवार दिया। मगर क्या हो गया, आज वही बाप इन बच्चों को बोझ नजर आने लगा। ज़माने जाहिलियत में यही तो हुआ करता था, बूढ़े माँ बाप की कोई कदर नहीं होती थी। याद रहे, बाप वो शजर है कि इसकी शाखें ऐसा साया फराहम करती हैं कि जिंदगी भर वो छांव राहत बख्शती है, और जब वो छांव खत्म होती है, जब बाप का साया सर से उठ जाता है, तब एहसास होता है कि हमसे क्या छिन गया है। वो जो एक ठंडी छांव थी जिसमें सुकून मिलता था, जब वो छांव खत्म होती है तो फिर धूप ही धूप होती है, तपिश ही तपिश होती है, फिर कोई आराम नहीं मिल पाता है। मगर वो किसी शायर ने कहा है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। शादियां बच्चों की हो गई, बाप ने सोचा था बेटा जवान होगा तो मुझे राहत मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा, आज मजदूरियां कर रहा हूँ, आज मैं इधर उधर भाग भाग कर मेहनत करके कमा रहा हूँ, कल मेरा बेटा जवान होगा, कल मेरा बच्चा जब अच्छी तालीम हासिल करके अच्छी नौकरी पाएगा, फिर ये जब कमाएगा तो मुझे ला कर देगा, मुझे ला कर देगा, मेरा ख्याल रखेगा। मगर वक्त ने जब अंगड़ाई ली, बेटा जरा कामयाब हुआ, शादी हो गई, अब जो भी कमा कर लाता है न माँ को देता है न बाप को देता है, अब जो भी कमा कर लाता है अपनी बीवी के हाथ में रखता है, फिर बीवी से कहता लाओ मुझे खर्च के लिए पैसे दे दो। माँ बाप अगर जरा सा किसी चीज की फरमाइश कर दे, उनकी फरमाइश ऐसा लगता है जाने कौन सी कयामत टूट गई है, ऐसा मुंह बनाने लगते हैं दोनों मियाँ बीवी, न जाने इन्होंने क्या कह दिया है। याद रखना ऐ मेरे अजीजों, अगर माँ बाप की कदर नहीं की, बाप के एहसानात को याद रखना, अगर इनकी कदर नहीं करोगे अल्लाह तबारक व तआला राजी नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप की कदर नहीं करोगे, माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, अल्लाह और रसूल की रजा नहीं मिल सकती है, न दुनिया संवर सकती है न आखिरत संवर सकती है। भले ही तुम पैसा कमा लो, भले ही तुम समझो कामयाब हो गए, मगर पैसा तो तुम्हारे पास में होगा, कल भी सुकून नहीं मिल सकता है। पैसा बड़ा कमाओगे मगर दिल को करार नहीं मिलेगा। और ये भी याद रखना, आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल वही औलाद तुम्हारी, तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ में सुलूक करेंगे। जो सुलूक तुम करोगे तुम्हारे बच्चे कल तुम्हारे साथ में वही सुलूक करेंगे। याद रखना, बाप मेहनत करे, मजदूरी करे, सारी जवानी ढल गई उसकी, एक लम्हा दिन में कभी सुकून से सो नहीं पाया, रात को करवटें बिस्तर पे बदलता है और यही फिक्र लगी रहती है, बेटे की शादी करनी है, मकान बनाना है बच्चों के लिए, जमीन खरीदनी है बच्चों के लिए, बेटियों की शादियां करनी है, ये सारे काम करने की फिक्र में लम्हा भर सुकून की सांस नहीं लेता है, बेकरारी में जिंदगी गुजार देता है। ऐ लोगों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे दोस्तों, माँ बाप की कद्र किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा सुनो,
मदीने की वो खूबसूरत मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ मेरे आका की मस्जिद है। मेरे मुस्तफ़ा करीम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमाए। मेरे आका के सहाबा बैठे हुए हैं। एक नौजवान मेरे आका की बारगाह में आया। आने के बाद में मेरे आका की बारगाह में अपने बाप की शिकायत करने लगा। कहने लगा, आका मेरा बाप मेरी कमाई हुई दौलत से खर्च करता है, मुझसे मालूम भी नहीं करता है। या रसूल अल्लाह, जो मैं कमाता हूँ मेरे कमाए हुए पैसे से खर्च करता है, मगर मुझसे मालूम भी नहीं किया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। शिकायत तो उसने इसलिए की थी कि या रसूल अल्लाह, जो मेरे माँ बाप, जो मेरे बाप की जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, जो मेरे बाप का है, उससे अलग मैं कमाता हूँ। मैं खुद अपनी जात से मेहनत करके कमाता हूँ, फिर उसमें से मेरा बाप खर्च करता है, मुझसे मालूम भी नहीं करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर बाप की शिकायत मेरे आका की बारगाह में उस नौजवान ने की, उधर बाप को भी पता लग गया बेटे ने मेरी शिकायत की है। बेटे ने आका की बारगाह में जाकर मेरी शिकायत की है। अल्लाह अकबर। दिल भर आया, दिल में ऐसा दर्द उठा है। अल्लाह अकबर। सीने के अंदर बेचैनी का समंदर है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा बेचैन हुआ, अरबी जबान के अशार अल्लाह अकबर जबान पर तो नहीं आए, लेकिन दिल ही दिल में अशार पढ़ने लगा। इतना दर्द था उनके अंदर। इधर इसने पढ़ा, अभी ये आका की बारगाह में जा रहा है, जबान पर वो अशार नहीं लाया, दिल ही दिल में वो अशार पढ़ रहा था। लेकिन आका की बारगाह में जब चल पड़ा है, ये आका की बारगाह में बाद में पहुंचा, अल्लाह ने जिब्राइल अमीन बुलबुले सिदरा को पहले भेज दिया। नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। मुझे बड़ा लुत्फ आता है जब मैं शेर को पढ़ता हूँ। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। संदूक में रखा, दरिया में बहा दिया। अब ये बहते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस संदूक में कहां पहुंचे? वहीं फिरौन के महल के पास से ये दरिया गुजरता था। वहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जनाब आसिया, जो फिरौन की बीवी थी, उन्होंने देखा। संदूक को करीब किया गया, खोलकर देखा, बड़ा प्यारा, बहुत ही खूबसूरत खूबरू बच्चा। दिल आ गया आसिया। औलाद कोई नहीं थी। कहा, ये अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है, ये मेरे रब ने मेरे लिए भेजा है, मैं ही इसकी मां हूं, मैं ही इसकी परवरिश करूंगा। अब मामला ऐसा आ गया, फिरौन बादशाह लड़कों को मार रहा है, मगर घर में अल्लाह ने वही भेज दिया। आसिया ने कहा, ये तो अल्लाह ने भेजा है, रब ने भेजा है, मेरे लिए भेजा है, मेरा बेटा है। इसकी चल न सकी कोई बात फिरौन की। अलगरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसिया ने अपने घर में रखा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन माँ ने फिक्र में भेजा था कि तुम किनारे किनारे जाना, देखती हुई कि कहां पहुंचेंगे और आगे क्या कुछ होना है। गौर फरमाइए अजीजो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने देखा, आसिया ने बड़े नाजो नाम से गोद में लिया, प्यार किया, मगर मसला यह है बच्चे को भूख लगी है, दूध कौन पिलाए? तो जो दाइयां थी उनको बुलाया गया, अपना दूध पिलाने की वो कोशिश करती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। जब किसी का दूध नहीं पिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आगे बढ़ी, कहने लगी, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ, एक ऐसी खातून को जानती हूँ, वो दूध पिलाएगी, मेरा दिल कहता है बच्चा दूध पी लेगा। आसिया ने कहा, खड़ी है, जल्दी बुला कर ला, देर क्यों कर रही है? मेरा बच्चा देख भूख से तड़प रहा है, इसके होंठ खुश्क हो रहे हैं, जल्दी बुला कर ला। अल्लाह ताला देखो रिज़्क़ का इंतजाम कैसे फरमा रहा है, और माँ और बच्चे को अल्लाह कैसे मिला रहा है। ये मेरे रब की ताकत और मेरे रब की कुदरत है। जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन गई, अपनी माँ को बुला कर लाई। माँ आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगोश में लिया। आसिया ने कहा, जल्दी दूध पिलाओ। इन्होंने आगोश में लिया, अपना पिस्तान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लबों के करीब किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लबों को खोला, क्योंकि माँ है, हकीकी माँ है। दूध पीना शुरू कर दिया, फौरन दूध पीने लगे। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू किया, आसिया की जान में जान आई। हाय हाय, कहने लगी, पिला मेरे बच्चे को दूध, खुश हो गई। अब अल्लाह ने क्या इंतजाम फरमाया, देख
अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से जनाब आसिया ने कहा कि अब तुम्हारी ड्यूटी है, रोजाना तुम्हें आना पड़ेगा, मेरे बच्चे की परवरिश होनी है, इसको दूध पिलाना पड़ेगा। अब यहाँ नौकरी लग गई, यहाँ से अब जो है तनख्वाह भी मिलने का मामला हो गया। अब अल्लाह ताला ने सबब पैदा किया कि यहाँ से अब तनख्वाह भी मिलेगी। अपने बेटे को दूध पिला रही हैं, अपने बेटे की परवरिश है और तनख्वाह भी मिल रही है। लोगों गौर करो, फिरौन के घर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हो रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जैसे बड़े होते रहे, फिरौन ने एक मर्तबा गोद में लिया, बचपन है अभी, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर है। फिरौन ने अपनी गोद में लिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ इसके मुंह पे मारा। अच्छा, बच्चे का थप्पड़ कितनी जोर से लगता है, मगर ये सिर्फ एक आम बच्चा नहीं था कोई इसकी गोद में, ये अल्लाह के पैगंबर और जलाली पैगंबर थे। जो थप्पड़ इसके गाल पे लगा है ना, तमाचा, बिलबिला उठा, कहने लगा आसिया यही वो बच्चा है जो मेरी सल्तनत को तबाह बर्बाद करेगा। जनाब आसिया ने कहा तू पागल हो गया, कैसी बातें करता है, कहां इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। आसिया कहती है तो बच्चा है, इसको क्या मालूम। कहा नहीं, मुझे समझ में आ गया यही है। फिर क्या हुआ, जनाब आसिया ने कहा इम्तिहान ले ले अगर तुझे लगता है। बच्चे तो आम तौर पे ऐसा करते ही हैं, हाथ चलाते हैं लग जाता, कहने लगा नहीं बड़ी जोर से थप्पड़ लगाए। खैर इम्तिहान, अब क्या किया गया, एक तश्त में आग के अंगारे और एक तश्त में फूल। कहा देखो बच्चा है, किस तरफ हाथ डालेगा। अगर आग की तरफ हाथ इसने बढ़ाया तो मतलब बच्चा है, और बच्चा नादानी, इसी को तो कहते हैं मैच्योर आदमी होगा तो फूल की तरफ हाथ लेकर जाएगा, उसे पता होगा आग में हाथ जल जाएगा। लेकिन बच्चा है तो चूंकि बच्चे को पता नहीं हाथ जलेगा क्या होगा, तो कहा अगर इसने आग की तरफ हाथ किया तो समझ में आ जाएगा ये यूं ही था। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, आग का तश्त, दूसरी तरफ फूलों का तश्त सामने रखा गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रखा गया। इम्तिहान शुरू, तारीख गवाह है, फरमाया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम तो हाथ फूलों की तरफ ले जाने वाले थे, लेकिन बुलबुले सिदरा ने, जनाब जिब्राइल अमीन ने हाथ पकड़कर आग के अंगारों पर रख दिया और एक आग का अंगारा उठाया और मुंह में रख लिया। अब जैसे इतना देखा आसिया तड़प गई, जल्दी वो अंगारा निकाला, सीने से लगा लिया। मैं नहीं कहती थी बच्चा है, यूं ही नादानी में बच्चे हाथ चलाते लग जाता है, तूने खामखा मेरे बच्चे की जबान को जला दिया, मेरे बच्चे के हाथ को जला दिया। फिरौन ठंडा हो गया, चलो कुछ नहीं। वो आग का अंगारा जो मुंह में आया था, उसकी वजह से जो जबान जली, उसकी शिद्दत और गर्मी और हरारत की वजह से फरमाया गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में उसी की वजह से लुकनत पैदा हो गई, और वो लुकनत रही। अलगरज परवरिश हो रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी घर में, फिरौन के घर में पलकर जवान हो गए, बड़े हो गए। लेकिन काम तो चूंकि करना क्या था, परवरदिगार के दीन की तबलीग करना था। पैगंबरे खुदा थे, उस एक खुदा की वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत का ऐलान करना था। इधर तो फिरौन अपने आप को खुदा कहलवाता था ना लोगों से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना काम करना था। अब उसके असबाब कैसे पैदा हुए, फिरौन को यह भी पता लगना था कि यही है वो, और यह भी पता लगना था कि ये बनी इसराइल से। बनी इसराइल उस जमाने में फिरौन के गुलाम हुआ करते थे सारे के सारे, बड़े जुल्म सितम हो रहे थे इन पर। मगर गौर फरमाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक मर्तबा आप कहीं जा रहे थे, आपने देखा, अच्छा बनी इसराइल वाले लोगों को पता लग चुका था कि ये हमारे हम में से एक बनी इसराइल का शख्स किसी फिरौनी इंसान से लड़ रहा था। दोनों में लड़ाई हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। उस बनी इसराइल वाले आदमी ने देखा, देखकर कहने लगा, है मूसा देखो जरा, ये मुझे मार रहा है, मुझ पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आपने जाकर जो एक उसकी घूंसा मारा, तो जलाली पैगंबर थी। बचपन में फिरौन के तमाचा मारा था, वो तमतमा गया था। ये तो जवानी में घूंसा मारा है।
आपने एक घूंसा मारा, एक ही घूंसे में वो फिरौनी जमीन पे गिरा, ढेर हो गया, एक घूंसे में मर गया, एक घूंसे के अंदर वो मर गया। बहरहाल ये फिरौनी मर गया और वो बनी इसराइल से जो था वो भाग गया। अब इसके बाद में एक और वाकया हुआ कि वही शख्स था बनी इसराइल का, फिर किसी से लड़ रहा था। इसने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को वहां से गुजरते देखा। इसने कहा मूसा आइए जरा मेरी मदद कीजिए, ये मुझे मार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू उस दिन भी लड़ रहा था, तेरी वजह से वो आदमी मर गया, आज भी तू लड़ रहा है, इसका मतलब तू ही गलत है। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़े, फरमाया ठहर जा जरा मैं तेरी खबर लेता हूं। जब आप उसकी तरफ बढ़े वो दौड़ के वहां से भागा और उसने जाकर राज फाश कर दिया, फिरौन को जाकर इत्तला दे दी कि मूसा जो हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, वो बनी इसराइल से हैं। अब जब ये खबर मिली तो फिरौन ने सिपाही निकाले, फौरन जाओ जल्दी पकड़ो। मैं नहीं कहता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि अब सिपाही मेरी तलाश में है। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकले, सफर करते हुए आगे पहुंचे। हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, उनकी बेटी से निकाह हुआ। रास्ते के वाकयात इसमें हैं कि कुएं पर भीड़ लगी है, पानी भर रही हैं औरतें। वहां पर हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम की बेटी है, तो पानी भरते हुए वहां पर उन्हें मौका नहीं मिल रहा है और भीड़ भाड़ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की, पानी भर कर दिया। उन्होंने कहा नबी तुम कौन हो? कहा मैं परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ। वो अपने घर ले आए। हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम के घर पर आने के बाद में हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम ने देखा, अपने यहाँ पर रखा, मेहमान बनाया। उसके बाद में अपनी बेटी से निकाह कर दिया। 10 साल उसके एवज में बकरियां चरानी थी हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम की। हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराई। फिर उसके बाद में दूसरी बेटी से भी निकाह हो गया। लेकिन यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक चीज मिली जो बीबी सफूरा के जरिए उनको मिली, और वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, जिसको कुरान ने आसा कहा, जो आपके हाथ की लाठी थी, डंडा था। अब उस लाठी को आप जरा समझे वो क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जन्नत के दरख्त की लकड़ी का आसा है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक जो पहुंचा है, जन्नत की लकड़ी, पीलू के दरख्त की लकड़ी का वो डंडा है, वो आसा, जिसके ताल्लुक से कुरान मजीद में फरमाया गया वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया, मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह ये मेरी लाठी है, डंडा है, मैं इससे बकरियां चराता हूँ, अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इससे और भी मैं काम करता हूँ। और दीगर काम क्या थे इसके? रिवायतों में मौजूद है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अंधेरे में चलते थे, उस डंडे से, उस असा से, आपके उस लाठी से रोशनी निकलती थी, अंधेरे में उजाला हो जाता था। वो मुबारक जन्नती दरख्त की लकड़ी का असा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से मिला था, फिर वो हजरत शुआयब तक पहुंचा था, फिर उसके बाद में बीबी सफूरा को मिला, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे पहुंचा। अब देखें, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पलट कर आए हैं और फिर अल्लाह की तौहीद और किबरियाई का ऐलान किया है और आप दीन की तबलीग करने लगे हैं, तब फिर मुकाबले में पूरा सिस्टम है, पूरी सल्तनत है, फिरौन है, एक मेला है लगा हुआ, उसके अंदर तमाम जादूगर बुलाए गए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां, अपनी लकड़ियां हाथों की फेंकी, वो सांप बन गए, आगे बढ़े। सारे फिरौनी तालियां बजाने लगे, खुश हो गए, कहने लगे देखो ये हमारे लोग हैं, इनकी ये पावर है।
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब उन्होंने अपने हाथों की रस्सियों को डाला, अपनी लकड़ियों को डाला, वो सांप बनकर आगे बढ़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना वही डंडा, वही आसा, आपने उसको जब जमीन पर डाला, वो आसा एक अजदहे की शक्ल इख्तियार कर गया, अजदहा बन गया, और सारे जो जादूगरों के सांप थे उनको निगल गया। बाद में फिर वही लकड़ी का डंडा, वही आसा बन गया। ये मामला देखा जब इन जादूगरों ने, सारे के सारे जादूगर कहने लगे, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, कहते हैं हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, सब ईमान ले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, फिरौन से मुकाबला होता रहा। अलगरज फिर ये हुआ कि आप बनी इसराइल को लेकर वहां से निकले, और जब आप निकले, अब मैं जो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह बचाने पे आए तो कैसे बचाता है, और मारने पे आए तो कैसे मारता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर जब वहां से निकले, फिरौन को पता लगा, फिरौन अपनी फौज लेकर निकला, रास्ते में दरिया है। परवरदिगारे आलम का हुक्म हुआ, मूसा दरिया पे अपने डंडे को मारो, आसा मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पे अपना आसा मारा, दरिया बीच से फटा, रास्ता खुश्की का निकल आया। हजरत मूसा और बनी इसराइल उसी रास्ते से निकले, दरिया को पार किया। फिरौन पीछे पीछे आया था, वो भी जब उस रास्ते पर आया, जब वो दरिया के अंदर उस खुश्क रास्ते पे आया, अल्लाह का हुक्म दरिया को हो गया वापस मिलने का, दरिया वापस मिल गया, रास्ता खत्म। फिरौन और तमाम इसके साथी सारे के सारे पानी में डूबकर गर्क होके मर गए। अल्लाह ताला बचाने पे आए तो दरिया में रास्ता निकाल के बनी इसराइल को बचाए, और अल्लाह मारने पे आए तो वक्त के ताकतवर बादशाह को उसी दरिया में गर्क करके मार देता है। ये अल्लाह की शान है। बचाने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जमाना दुश्मन हो जाए, बस इतना याद रहे कि हमारी गर्दन में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा रहे, हमारे ये सर अल्लाह की बारगाह में झुके रहने चाहिए। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। जो अल्लाह के हुजूर झुक जाता है, अल्लाह उसे सर बुलंद कर देता है, जमाना उसके सामने झुकता है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दुनिया मिटाने की कोशिशें करे, मगर याद रहे मुसलमान कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। बल्कि सुनो, एक दौर तो ऐसा आएगा फिर इस्लाम का ही परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। अभी है मुश्किल, अभी है परेशानियां, लेकिन आएगा लेकिन एक दौर कि इस्लाम का ही परचम पूरी दुनिया पे लहराएगा। फिर वही खिलाफत की बहारें होंगी। इंतजार है कौम मुस्लिम को उस वक्त का, हम न सही हमारे आगे की नस्लें वो वक्त देखेंगी, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराता नजर आएगा और मुसलमान की शान दुनिया में नजर आएगी। हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत होगी, खिलाफत कायम की जाएगी। इमाम मेहदी आएंगे, लेकिन याद रहे उनके आने से कब्ल बहुत सारी दुश्वारियां और मुश्किलात का सामना मुसलमान को करना है। मुसलमान साबिर रहे, अपने दीन पर कायम रहे, क्योंकि दज्जाल भी आएगा। और जानते हो आजकल कुछ लोग हैं जो पर्चियां खोल के दिखा रहे हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करके पर्चियों में बता रहे हैं, कह रहे हम वो बातें बता देंगे तुम्हारी जो कोई नहीं जानता है, हम तुम्हारे राज बता देंगे। ये पर्चियों वाले अभी तुमने क्या देखे हैं, इन्हें देखकर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दज्जाल जो आएगा वो तो ऐसे ऐसे कारनामे दिखाएगा, आसमान से बारिश बरसाएगा। दज्जाल जब आएगा
उसके साथ उसकी जन्नत, उसकी दोज़ख होगी। जो उसको मानेगा अपना माबूद, अपना खुदा, वो उसको अपनी जन्नत में डालेगा, जो उसको नहीं मानेगा उसको अपनी दोज़ख में डालेगा। दर हकीकत उसकी जन्नत दोज़ख होगी और दर हकीकत उसकी दोज़ख जन्नत होगी। ईमान वाले जो डटे रहेंगे अपने मजबूती पर ईमान के साथ, वो कामयाब होंगे, फलाह पाएंगे। क्योंकि ईमान इसी चीज का नाम है कि बंदा जब अपने रब पर ईमान ले आए तो फिर इस्तिकामत के साथ मजबूती से डटा रहे। और कुरान ने इसी का ऐलान किया। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। कुरान कहता है वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, और फिर वो इस पर इस्तिकामत के साथ डटे रहे, कायम रहे। फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह ताला उन पर फरिश्तों को नाजिल फरमाएगा, यानी उनके मदद के लिए फरिश्ते आएंगे। अल्लाह की जात पर मजबूत यकीन हो, कामिल यकीन हो, तवक्कुल परवरदिगार की जात पर भरोसा, बंदा अपना ईमान मजबूत रखे। मेरा खालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है, कुल कायनात उसी के कब्ज़े व इख्तियार में है। अब लोग कहते हैं साहब जब कुल कायनात उसके इख्तियार में है तो फिर ये जो जालिम जुल्म कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला इनकी गिरफ्त क्यों नहीं फरमाता? मुसलमानों पर जुल्म होता है, अल्लाह इनकी गिरफ्त क्यों नहीं फरमाता? याद रहे अल्लाह जालिमों की रस्सियां ढीली कर देता है, अल्लाह मौका देता है। रस्सी ढीली है, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा? बिलाखिर तुझे फिर एक न एक दिन अल्लाह ताला की गिरफ्त का सामना करना ही पड़ेगा। याद रहे फिर जब परवरदिगार की गिरफ्त में बंदा आता है, फिर कोई उसे बचा नहीं पाता है। बड़े बड़े ताकतवरों को कोई नहीं बचा पाया। ईमान मजबूत करें, अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखें, मेरा रब अल्लाह। कुरान मजीद में फरमाया गया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फंफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान कहता है तुम चाहो जितना जोर लगा लो, जमीन व आसमान की तमाम ताकतें जमा कर लो, तमाम इंसान जमा कर लो, तमाम जिन्नात जमा कर लो, मगर याद रहे जहां जाओगे अल्लाह की ताकत देखोगे, उसकी कुदरत का मुशाहिदा करोगे। वो बड़ी ताकत वाला है। कौन कौन सी नेमत को तुम अपने रब की झुटलाओगे? तो याद रहे आज जो लोग कहते हैं ना कि साहब मुसलमान, आज दुनिया में ये हालत है, इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चला है, और हालत ये है कि जो ताकतवर मुमालिक हैं वो अहले इस्लाम के, अहले ईमान के दुश्मन है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा जमाना हमारा दुश्मन हो जाए, सारी दुनिया हमसे नाराज हो, फिक्र कोई नहीं, बस हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे आका मदीने के सुल्तान हमसे राजी हो। याद रहे अल्लाह के महबूब राजी तो परवरदिगार राजी, और रब राजी तो फिर जग राजी। फर्क नहीं पड़ता हमें दुनिया से, हम इतना जानते हैं ए दुनिया वालों, याद रहे हम साहिबे ईमान हैं। हमारा मुहाफिज दुनिया में कोई हो या ना हो, हमारा मुहाफिज मदीने की सरजमीन पे हमारा आका व मौला महबूब खुदा मौजूद है। हमारा मुहाफिज हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है। हमारा मुहाफिज परवरदिगार है, हमारा मुहाफिज हमारा खुदा है। हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। इसीलिए कहते हैं न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये भी सुनो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान
एहसान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तौबा करने वाला वली तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी हुआ करती है। तौबा वो किया करता है जिसे रब की मोहब्बत रब का खौफ दोनों मिल जाए। तौबा वो करता है अल्लाह अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि दूर दूर तक जिनका तौबा से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक तौबा से कोई रिश्ता नहीं है, हजारों गुनाह जिंदगियों में है मगर तौबा कभी नहीं करते हैं। हमारी कौम का भी हाल यही, हम सब का यही हाल है। अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, शर्मिंदगी फिर भी नहीं होती है। गुनाहों पे गुनाह कसरत से है मगर शर्मिंदगी कोई नहीं है। डर दिलों से निकल गया, खौफे खुदा दिलों से निकल गया। याद रखना, अगर दिल में खौफे खुदा होता, आंख में नदामत के आंसू भी होते, अल्लाह की बारगाह में सर भी झुका होता, अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू भी आंखों से निकल रहे होते। जानते हो ये जो आंख में नदामत के दो आंसू आते हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? ये जो अल्लाह के खौफ से आंखें भीग जाती हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? आज हम दुनिया में देख रहे हैं, अगर किसी को कारोबार में नुकसान हुआ वो रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर किसी का बेटा दुनिया से चला गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। हमने देखा अगर कोई मुसीबत आन पहुंची, अगर बीमार हो गया, आंखों में आंसू आ गए, मुस्तकिल आंखों में आंसू रो रहा है। जब जिस्म को तकलीफ पहुंची रोया, माल का नुकसान हुआ रोया, बच्चों का कोई नुकसान हुआ रोया। दुनिया के जितने नुकसान हुए आंखों में बराबर आंसू आए। मगर कितने बड़े अफसोस की बात है, कब्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। हश्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। है मेरे अजीजों, ये जो दुनिया के लिए आंसू बहा दिए, इन आंसुओं की कीमत कोई नहीं है, इन आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है, इन आंसुओं की कोई औकात नहीं है। मगर याद रखना, जो आंसू अल्लाह के खौफ और खशियत के सबब आंख से निकले, जो आंसू अल्लाह की मोहब्बत की सबब आंख से निकले, इधर देखो जुमला बड़ा है, महफूज करना, जो आंखों से आंसू अल्लाह ताला के खौफ के सबब निकले, मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, इधर बंदे की आंख में खशियत इलाही के सबब जो दो आंसू आते हैं, आका फरमाते हैं उन आंसुओं का मकाम ये, कल बरोज क़यामत, कल मैदान महशर में ये दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूबसूरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया के लिए बहुत रो लिए, कारोबार के लिए बहुत रो लिए, औलाद के लिए बहुत रो लिए, जमीनों के लिए बहुत रो लिए। अब कभी अपने रब को याद करके रो। वो परवरदिगार जो प्यार बहुत किया करता है, वो परवरदिगार खुदा की कसम रात के वक्त में कभी जब बिस्तर पे लेटते हो, उसके करम, ए बच्चे, ए बेटा, ए बैठ जाओ आराम से, डिस्टर्ब मत करो, ए बेटा, ए कुर्सी आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहना। सुनो, तवज्जो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बता दूं आपको रब के करम, रब की इनायत, छोटी सी बात बता के आगे बढ़ता हूं, आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप अपने बिस्तर पे जब रात को लेट जाएं, जब आप अपने बिस्तर पे लेटकर सोने को तैयार हो, तो रब के करम को याद करना। हमें जब नींद आती है, हर रात हम सो जाते हैं, ये नींद क्या है? फरमाया गया ये हल्की मौत है। क्या है? बोलो जोर से। बेफिक्र रहो बिल्कुल, पीछे कोई ऐसा मामला है ही नहीं पीछे से कि कोई साहब पीछे कोई लठ लेके खड़ा है या बंदूक लेके खड़ा, तुम बोले तो कोई तुम पीछे से गोली चला देगा, कोई मसला नहीं। बैठो भाई बैठो, कोई नहीं है, मैं देख रहा हूं, सब पीछे तक का देख रहा हूं। कोई आया तो मैं पहले बताऊंगा आपको, मगर आप सुनो, तवज्जो से सुनो, जिंदों की तरह सुनो। रात को लेटे बिस्तर पे नींद आई, फरमाया गया ये हल्की मौत है, हल्की मौत है। अब जरा सीने पे हाथ रख के फैसला करो, जितना रब का शुक्र अदा करें उतना कम है। हर रात हम सोते हैं, हर रात हमें ये मौत आ जाती है, ये
फकत अल्लाह का करम है, हर सुबह हमारा रब हमें नई जिंदगी अता फरमाता है। वो चाहे तो सुबह को आंख ही ना खुले। सोते कितने लोग सोते ही नहीं रह जाते हैं। रात में सोए थे, बड़े अच्छे खासे थे, मस्तियां कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, पार्टियों में थे रात भर, शादियों में थे रात भर। सुबह का सूरज न देख सके, बिस्तर पे सोए तो सोते ही रह गए। शुक्र अदा किया करो अपने परवरदिगार का, हर सुबह अल्लाह ताला नई जिंदगी अता फरमाता है। कभी अपने मौला के करम को याद करके उसकी मोहब्बत में भी 2 आंसू बहाया करो, उसकी खशियत से भी 2 आंसू बहाया करो। हमारा हाल तो यह है, मुसीबत आई तो रोए। आराम से बैठो बेटा, मोबाइल बंद कर बेटा, बंद कर, बंद कर। ये कैमरे लगे हुए हैं यूट्यूब पे, बाद में बेटा सब लोग सुन सकते हो तुम। हालात ये हैं, दुनिया में कोई नुकसान हुआ हम रोने लगे। बंदा मुसीबत में, मुश्किल में, बीमारी में, तकलीफ में फिर रोता है, और रोता भी है तो फिर रोने का अंदाज भी इसका अलग होता है। फिर शिकायतें करता है, शिकवे करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 1000 शिकायतें। जब अल्लाह तुझे नेमतों से नवाज रहा था, फरावानी नेमत अल्लाह ने अता की, तो तूने कभी रब का शुक्र अदा नहीं किया, इसको अपना कमाल समझने लगा। कारोबार अच्छा चला तो तूने समझ लिया मैं बहुत अक्लमंद हूं, मेरी अक्ल की बुनियाद पे कारोबार चल रहा है। अभी अक्ल की और इल्म की बात हजरत ने की थी ना, यही तो फर्क होता है। अक्ल के साथ अगर इल्म भी हो तो सही रास्ता दिखा दिया करता है। अक्ल उरूज के वक्त पे कहती है ये तेरा कमाल है, मगर इल्म कहता है ये तेरा कमाल नहीं, ये तो परवरदिगार का करम है, ये तो मुस्तफा का सदका है जो अल्लाह ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मुसीबत में फौरन रोना शुरू किया, शिकवे 1000 हो गए। क्या तुम्हें याद नहीं है अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भी आजमाया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह ताला के पैगंबर बड़े बरगुजीदा पैगंबर, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने माल भी खूब दिया, बागात दिए, जमीनें दी, घर बार, बच्चे, औलाद, बेटे सब अता किया। मगर एक मर्तबा फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला दौलत हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है, माल हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है। अल्लाह ने फरमाया मेरा अय्यूब अगर दौलत नहीं भी होगी तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा, माल अगर नहीं भी रहेगा तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा। फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों चाहो तो आजमा लो, चाहो तो इम्तिहान ले लो। अल्लाह ने हुक्म दे दिया इम्तिहान ले लिया जाए। अल्लाह अकबर, अब इम्तिहान लिया गया, आजमाया गया। याद रखना अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है, मगर बंदे को चाहिए हर हाल में राजी बरजा रहे, हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता रहे। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, फिर अल्लाह ताला ने आजमाया। आपके मकान की छत गिरी, बेटे सारे छत के नीचे दब के मर गए। अल्लाह अल्लाह, अब देखे इम्तिहान किस नौइयत का, आजमाइश किस लेवल पर है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, सारे बागात जल गए, फसलों में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है, आप खुद भी बीमार हो गए, जिस्म पर आबले पड़ गए। बाज लोग यहां पर गलती कर जाते हैं, कहते हैं कि आपको कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी जिसको मुआशरे में मायूब समझा जाता है, तो याद रहे अंबिया अलैहिमुस्सलाम हर ऐब से, हर नुक्स से अल्लाह ने उन्हें मुबर्रा और पाक फरमा दिया। कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई, सिर्फ इतना कि जिस्म पर आबले पड़ गए, फोड़े और फुंसियां निकल आई, जो आमतौर पे किसी के भी निकल जाती हैं। जिस्म पर जब ये फुंसियां फोड़े, जब ये आबले पड़े, जब ये बीमारी हुई, अजीजों कौन था उन मुसीबत के अय्याम में? आपकी बीवी आपके साथ में। औरत वफादार हो तो ये बड़ी अल्लाह की नेमत है, याद रखना।
शरीके सफर अगर वफादार मिल जाए वो किसी भी हाल में साथ छोड़कर नहीं जाती है, वरना हालात तो ये है किसी ने पढ़ा लिखा के अपनी को एसडीएम बना दिया, वो किसी दूसरे डीएम के साथ रफू चक्कर। बीवी का वफादार मिलना भी बड़ी बात है, वरना तो हमने देखा है जो जरा सी हुई ना काबिल, फिर उसका तो अंदाज बदल जाता है, तेवर। अरे जो किसी, मान लीजिए औरत को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, मगर मैं कह रहा हूं जो पढ़ी लिखी भी ना हो, काम में भी जैसे इतनी ज्यादा महारत ना हो, उसका भी मिजाज चौथे आसमान पे होता है, उसके भी कुछ नखरे होते हैं। मगर याद रखना मेरे अजीजो, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मुश्किल वक्त में शोहर के साथ है, खिदमत कर रही है। ये तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी, और ये मत समझना ये आज की बात है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ भी ये मामला रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ कभी वफा न कर सकी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ वफा न कर सकी। क्या बात अल्लाह के पैगंबर की बीवी नहीं थी, मगर एक वो भी खातून थी जो फिरौन की बीवी थी, मगर जब हक समझ में आ गया तो जनाब आसिया मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। फिर ईमान लाने के बाद में तकलीफें दी गईं, अज़ियतें दी गईं। फिर जानते हो फिरौन ने क्या किया था? आपके चारों हाथ पैरों में मेखें ठोंक दी थी, अपनी जबान में कहें तो कीलें ठोंक दी थी, कीलें ठोंक दी थी, हिल ना सके, इतनी तकलीफें दी गई थी। खूंटियां गाड़कर उन पे आपके हाथ पैर रख के फिर मेखें ठोक कर धूप में आपको छोड़ दिया जाता था, तपते हुए रेत पे छोड़ दिया जाता था कि तड़पती रहेगी, बिलबिलाती रहेगी। मगर जब सीने में ईमान होता है, दिल में ईमान का चिराग जल रहा होता है, फिर कामिल मोमिन यही ऐलान करता है और बताता है, जुल्म करने वालों तुम जुल्म करो, मगर याद रहे वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से हुजूर दादा मियाँ सैयद नूर अली मियाँ, सैयद मंजूर अली मियाँ, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के आशिक इसीलिए कभी किसी मुश्किल में घबराते नहीं, बल्कि हम तो डट के दुनिया को ऐलान करके बताते हैं, प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, बमनपुरा में भी हैं, हर जगह हैं, दुनिया के हर खित्ते में हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, कल भी थे और आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ मुसीबतों में हम शिकवे करते हैं अल्लाह से। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जिंदगी के वो जो अय्याम गुजरे ना, फिर बाद में जब इम्तिहान में कामयाब हो गए, फिर परवरदिगारे आलम ने वही दौलत अता फरमाई, इम्तिहान मुकम्मल हुआ, कामयाब हो गए, हर हाल में राजी बराजा रहे, हर हाल में कहते थे मौला, जब भी खबर आती थी कान में, जब पहले कान में खबर आई तुम्हारे बेटे सारे मर गए, आपने कहा मेरा क्या था, अल्लाह ने दिए थे उसी ने वापस ले लिए, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं।
खबर मिली आपके बागात सब बर्बाद हो गए, फसलों में आग लग गई। आपने फरमाया क्या हुआ? अल्लाह ने दिया था उसने ले लिया, मैं उसकी रजा में राजी हूँ। अजीजा ने गिरामी उल कद्र हर हाल में राजी बरजा रहे। फिर जब खुद बीमार हुए उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों देख लो ये मेरा अय्यूब है, हर हाल में राजी बरजा है, अब बोलो। तो फरिश्तों ने कहा हाँ है परवरदिगार, वाकई ये हर हाल में तेरी रजा में राजी है। इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने फिर वही नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने फिर औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया जमीन पे अपना पैर मारो। हजरत अय्यूब ने जमीन पे पैर मारा, जमीन से चश्मा निकल पड़ा, पानी निकल आया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसमें नहाओ, उसमें आपने गुस्ल किया, नहाए, आपकी बीमारी दूर हो गई। आगे बढ़े, अल्लाह ने हुक्म फरमाया फिर जमीन पे पैर मारो, फिर जमीन पे पैर मारा, फिर एक चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया इसमें भी नहाओ, इसमें भी गुस्ल करो। आपने उस चश्मे में गुस्ल किया, नहाए, उस पानी को जैसे जिस्म पे डाला आपका सारा वजूद नूरानी हो गया, आपका सारा वजूद चमकने लगा। अल्लाह ताला ने बीमारी के बाद में हुस्न भी मजीद निखार दिया और ज्यादा आपको नूरानी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। जवाब नहीं हजरत। क्या होती है सब्र और शुक्र की दौलत? सुनो जरा। फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, बागात भी अता फरमाए, वो फसलें भी अल्लाह ने अता फरमाई, पहले से ज्यादा अल्लाह ने नवाजा। परवरदिगार ने अब बेटे भी अता फरमा दिए, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने आकर मालूम किया, बड़े मजे की बात सुनो, लुत्फ लेना और आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया था, जब किसी ने मालूम किया था, ऐ पैगंबर खुदा, एक दौर वो था अल्लाह ने सब कुछ दिया था, नवाजा था, फिर एक दौर आया परेशानियों का, मुसीबतों का, आजमाइश का, इम्तिहान का, फिर एक दौर ये है फरावानी नेमत अल्लाह ने अता की है। मगर ये बताइए इन तीनों औकात में कौन सा वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा वक्त ज्यादा पसंद आया, किस हाल में आपको ज्यादा मजा आया? जुमला मेरा सुनना, बात आशिकों की है, बात इश्क की है। जब दिल को तसल्ली मिले तो जवाब ऐसा ही आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया यूं तो अल्लाह ताला ने जो अता किया, जिस हाल में रखे अल्लाह वही हाल अच्छा है। मगर फरमाते हैं जब मैं बीमार था, जब मैं इम्तिहान से गुजर रहा था, जब मैं आजमाइशों से गुजर रहा था, फरमाते हैं उस दौर में मुझे ज्यादा मजा आता था, उस दौर में ज्यादा मजा आता था। ये साथ पूछा किस लिए? अब जवाब सुनना। फरमाते इसलिए जब बच्चे मर गए, बेटे मेरे दुनिया से चले गए। अब जुमला बहुत बड़ा है, सुनना, हिफाजत करना। जब सारे बेटे मेरे मर गए, सारी दौलत मेरी चली गई, मैं बीमार हो गया। फरमाते वो वक्त ऐसा था, हर दिन हर रोज मेरा रब, मेरा परवरदिगार, हाय जुमला सुनना खुदा की कसम। फरमाते हर दिन हर रोज मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था अय्यूब बताओ तुम्हारा क्या हाल है? हाल खुद परवरदिगार मालूम, हाल खुद अल्लाह मालूम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 12 घंटे इसी मस्ती में गुजर जाते थे। अपनी किस्मत पे मैं नाज करता था, मैं अय्यूब और वो मेरा रब, मैं अय्यूब और वो मेरा परवरदिगार। कहते हैं वो मस्ती भी अजीब थी, 12 घंटे वो नशा नहीं उतरता था। अपनी किस्मत पे मैं रश्क करता था कि मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। फरमाते 12 घंटे तो उस कैफियत में उस मस्ती में गुजरते थे। फरमाते फिर 12 घंटे और आते थे। फरमाते वो 12 घंटे इंतजार की तड़प में गुजरते थे कि 12 घंटे के बाद में अब मेरा खुदा फिर मेरा हाल मालूम करेगा।
हर घंटा उसी तड़प के साथ गुजरता था। अब इतने घंटे रह गए, अब इतना वक्त रह गया, अब इतना वक्त रह गया, अब मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। याद रहे जो साबिर और शाकिर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें इतनी नाजिल करता है, रहमतों का इस कदर नुज़ूल होता है, न उन्हें शुमार किया जा सकता है, न उन्हें आदमी कभी समझ सकता है। तो हर वक्त में अल्लाह की रजा में राजी रहें, हर वक्त में राजी बरजा रहें, हर वक्त में इतना याद रहे अल्लाह की बारगाह में गुनाह हो जाएं तो नदामत के आंसू बहाए जाएं। ऐ मौला तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। तो अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होते हैं जो तौबा करते हैं, जो आंखों में उनकी आंसू होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों को वली बताया, तो ये सुल्फे वाले किधर से निकल के आए, ये गांजा चरस वाले किधर से निकल के आए भैया। ये जो चिलम के धुएं उड़ाते जा रहे हैं, ये जटाधारी मठाधारी अल्लड़ बल्लड़ बाबे आता जाता कुछ नहीं। ये मजार आपके सामने है, ये खानदान आपके सामने है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सादात है मियां, ये मजार आपकी निगाहों का मरकज है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। हम चिलम वालों के हाथों पे सौदा नहीं करते अपनी जिंदगियों का। हम सिगरेट शाह, सट्टे शाह, लोटे शाह, मटके शाह, उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत सैयद नईम मियां साहब बैठे हैं, देखो इनकी ना शरीफ सुनेंगे आप मेरे बाद में, बड़ी उम्दा आवाज है, मगर सुनो, देखो गौर करो मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सादात ये मेरे मुस्तफा का घराना है, ये आपकी निगाहों का मरकज है, ये अल्लाह वाले का मजार है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, मेरे साथ अगर कोई चाहे, मैं यहां तो ओपनली उस गांव का उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को जाना है तो चलो किराया भी मैं दूंगा, आ जाना, मेरे पास एड्रेस भी बताऊंगा, भेजूंगा। मैंने वो भी मजार देखे हैं कि जहां पे जब मैं गया लोग मुझसे बोले हजरत फातिहा के लिए चलो, हम गए, मैंने कहा कुल शरीफ होगा साहब, फातिहा होगी। मजार पे पहुंचे तो अजीब सी खुशबू, अजीब सी स्मेल, बैड स्मेल। मैंने कहा यार ये समझ में नहीं क्या है भाई। मजार पे जब फातिहा आप यहाँ पे उर्स हो रहा है, कुल शरीफ होगा तो क्या होगा, तबरुक रखा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएंगी, इत्र लगाया जाएगा, खुशबू का माहौल होगा। मगर वहां से जब मुझे अजीब सी बैड स्मेलिंग मैंने महसूस की, मैंने कहा क्या। थोड़ी देर में देखा तो एक तबाक में तबरुक है, बीच में सिगरेट खड़ा है, जला हुआ सिगरेट। मैं बोला मतलब ये क्या किस्सा है। बोले हजरत जिनके मजार पे आए हो इनका नाम है कमांडर शाह बाबा। मैंने कहा मतलब। बोले कमांडर फिल्टर का सिगरेट पीते थे और कमांडर फिल्टर का सिगरेट बांटते थे। बोले अब देखो जाहिलों की बातें जाहिलाना। जैसे वो चिलम पीने वाले का मुरीद कहता नहीं है, जब बाबा नंगा बैठा होगा, नंगा 6 महीने या 1 साल से नहाया नहीं होगा, मैल जिस्म पे इतना होगा कि जरा सी यूं उंगली मारोगे तो परत पूरी छुट के आएगी मैल की। सनीचरा, लीचड़, एकदम गंदा बेहुदा, एक एक पसली उसकी गिन लो।
उसे किसी बात की परवाह नहीं, न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, बस एक ही फिक्र है उसे कि किसी तरह से सुल्फा मिल जाए, चरस मिल जाए। अब चारों तरफ उसके जाहिल मुरीद बैठे हल्का लगा के, इसने यूं चिलम में खींच के जो पहले तो 2-3 आहिस्ता आहिस्ता मारे, पेट ऐसे हिलने लगा, और फिर जो एक लंबा वाला खींचा, कश लगाया, जफर बज़मी साहब पेट तो अंदर गया, पेशाब बाहर निकल आया। ये क्या? और जाहिल मुरीद बोला बाबा ने लंबा वाला कश लगा लिया है, अब करामत दिखाएंगे। अबे मैंने कहा करामत क्या दिखा, पहले देख ले, इसने नहूसत फैला रखी है, पहले इस वली हो तो ऐसा जिसके बारे में फरमाया गया, वली का चेहरा देखो, पीर का चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और फिर पीर अगर किस्मत से सैयद मिल जाए तो फिर किस्मत की समझो महराज हो गई। पीर अगर सैयद मिल जाए, क्यों? अहले बैत की बड़ी शान है, सादात की बड़ी शान है। ज्यादा इस पे मैं लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, हुजूर की हदीसों के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े सुना रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे कायनात के नबियों के इमाम ने फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जो मेरी अहले बैत का प्यार दिल में लेके जाएगा दुनिया से, आका फरमाते हैं उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक के अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। यानी मरेगा बाद में, तौबा पहले करेगा, तौबा करके मरेगा। आका ने फरमाया जो मेरी आल का प्यार सीने में लेकर जाएगा, तुम देखोगे बिस्तर पे मर रहा है, मरेगा बिस्तर पे, दम बिस्तर पे तोड़ेगा या अस्पताल में दम तोड़ेगा, मगर आका ने फरमाया मर्तबा शहादत का पाएगा। और अब बड़ा लतीफ फिक्रा, बड़ा लतीफ आका का फरमान, हुजूर ने फरमाया जिसके सीने में मेरी आल का प्यार हो, फिर इस मोहब्बत को सीने में लेकर वो दुनिया से जाए, आका फरमाते हैं जब उसे कब्र में रख दिया जाएगा, कब्र पे मिट्टी डाल दी जाएगी, तो फिर कई ऐसे वैसे आकर कहेंगे मर गए, मिट्टी में मिल गए, माज़ अल्लाह। मगर सुनो सुनो, अल्लाह फरमाता है उनके मुंह पे, हुजूर ने फरमा दिया उनके मुंह पे तमाचा लगाना और उनकी गैरत को जगाना, बताना कि मदनी ताजदार ने 1400 साल पहले ऐलान फरमा दिया है जब आले रसूल का प्यार अपने सीने में बसाकर कोई कब्र में जाता है, फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देता, बल्कि अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, क्या बनाता है? मजार बना देता है। बोलो, जोर से बोलो। अभी 1 घंटा नहीं हुआ है साहब, 5 मिनट और बोल लूं। अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता। क्या बनाता? बोलो, अरे जोर से बोलो, 5 ही मिनट है अपने पास, 5 मिनट में टाइम खत्म है। पता तकरीर का टाइम खत्म है, कोई और खत्म नहीं है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो जब अल्लाह चाहे तभी टाइम खत्म होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, हम ऐसे वैसों को नहीं मानते, तो क्या फरमाया आका ने, अल्लाह मजार बना देता है। अब इधर तुम मजार देखकर, बनता हुआ देखकर पीछे न हटना, हैरत में न पड़ना, बल्कि आगे आना, पैसा भी लगाना, चंदा भी देना, इसलिए कि आका का फरमान है मजार बनता ही उनका है जिनके सीनों में अहले बैत का प्यार होता है, फिर खुद अहले बैत का मजार बने। अल्लाह अल्लाह उसकी शान क्या। मगर सुनो सुनो, एक मजार वो मेरे ख्वाजा का आस्ताना, एक मजार वो गौसे आजम का आस्ताना, एक मजार वो साबिर पाक का आस्ताना। हमने बड़े देखे, हमें तो कहेंगे खबरों पे जाते हैं, खबरों पे जाते हैं, मगर मैंने बड़े बड़े सड़े हुए देखे। कलियर में यूं देखे मैंने, हाथ बांधे हुए बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम बखत बहुत दिन हो गए,
चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल, साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गई, आ गए हाथ, साबिर पाक आ गया हूं, करम हो जाए निगाहे करम करम। याद रखो एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार, एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हों, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, जुड़ो वलियों से, जुड़ो सादाते कराम से। खुदा की कसम ऐसे वैसों को वली मत मानना, कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून तौबा करने वाला, अलाबिदून इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमांडर फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि नाजायज कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुई लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है, और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुज़िर है। मगर गौर करो मैंने क्या बताया, सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा, कुली चढ़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मर मरा गया, लोग आते होंगे उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटों वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दिए, इतनी गंद मचाई है। अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना ये आपके गांव के अंदर जो मजार है ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आजम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर, अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है सैयद आले रसूल है, इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा में दीन भी है माशाअल्लाह। इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफा है, हम नबी के गुलाम हैं और ये मुस्तफा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अला बिदून कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहाँ कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहाँ चाहिए, बकरे की पसलियां चापे यहाँ चाहिए, बिरयानी यहाँ चाहिए, और नमाज के लिए बोले मैं काबे में पढ़ता हूँ नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में नमाज, तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाकर खाया कर। यहाँ खाता है और नमाज के बाद एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरबा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए, हम चले गए। मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे सही साहब। जाके हम बैठे, दुआ सलाम हुई, खाना खाया, पीर ने तबीयत से तमाम टांगे और तमाम जितना सही सही माल था उसने खा लिया। हम तो पीछे से थे, हुजूर लो आप पहले, हुजूर लो आप पहले। मगर जैसे ही हुई अजान, सैयद साहब पीर ने चारपाई पे फैला दी टांगे। मैंने कहा मतलब? इधर अजान हुई, इधर लेट के पीर बोला अल्लाहु अकबर। अबे मैंने कहा ये क्या है? बोले वो पीर साहब जरा लेट के नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा क्यों? लंगड़ा है, लूला है, मोहताज है, रीढ़ की हड्डी टूट गई इसकी, फालिज पड़ गया इस पे, हो क्या गया इसे जो लेट के नमाज पढ़ रहा है? अच्छा खासा मोटा ताजा बकरा टहल रहा है,
और नमाज का नंबर आया तो लेट गया लंबा लंबा। ऐसे जाहिलों से हमारा मतलब नहीं। अल आबिदून वो जो इबादत करेंगे, अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून अल-आमिरून बिल मारूफ वन नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मोमिनीन। कुरान कहता है इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, ये अल्लाह का कुरान कहता है नेकियों का हुक्म देने वाले, भलाइयों का रास्ता बताने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, ये अल्लाह के वली होते हैं। हम इन्हें वली मानते हैं, हम इन्हें वली मानते हैं और कहते हैं वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। इनसे अपना रिश्ता मजबूत करें, सादात से अपना रिश्ता मजबूत करें, वलियों के आस्थानों पर जाएं। और वलियों, अगर कोई कहे ना कि मर गए मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो उसे बताना कि तेरा कोई होगा। तू तो नबी के लिए भी बोलता है, हम कहते तेरा कोई मर गया होगा, मगर हमारों का सुन ले। तकरीर खत्म है, ये 4 मिसरे जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। जबर बज़मी साहब, कल भी थे, आज भी हैं। हजरत बड़ी उम्दा तकरीर थी आपकी माशाल्लाह। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार आलम हमें सादात की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हमारे बुजुर्गों का दामन थाम कर अपनी जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई हों, मेरा रब मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।